नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। ये सारे प्रश्न मैंने लूसेंट बुक के चैप्टर 1 से लिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीत का। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोटस, मनेथो या होमर। आप लोग बताइए इसका आंसर। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिगत संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोटस, थुसिडिडेस या होमर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थुसिडिडेस। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोटस, थुसिडिडेस या होमर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोटस, थुसिडिडेस या होमर। आप लोग बताइए इसका आंसर। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है हीगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी या ईएच कार। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। अगला प्रश्न है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हीगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी या ईएच कार। बताइए इसका आंसर। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। अगला प्रश्न है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन है हीगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी या ईएच कार। बताइए इसका आंसर। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है हीगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी या ईएच कार। बताइए आंसर। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन है आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या हो जाएगा आंसर। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है स्टब्स, कार्लाइल, सीले या ट्रेविलियन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीले। अगला प्रश्न है,
किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन है गयम बतिस्ता विको, बेनेडिटो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर या ऑगस्ट कोम्टे। बताइए इसका आंसर। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिटो क्रोचे। क्या हो जाएगा? बेनेडिटो क्रोचे। अगला प्रश्न है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है E.H. कार, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स या V.A. स्मिथ। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E.H. कार। क्या हो जाएगा? E.H. कार। अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? ऑप्शन है बिफोर क्रिस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल या बुकिंग क्लर्क। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर क्रिस्ट। क्या हो जाएगा? बिफोर क्रिस्ट। अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू या आफ्टर डेट। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनो डोमिनी। क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में या 11वीं शताब्दी ईस्वी में। क्या हो जाएगा आंसर। वर्ष 2015 किस शताब्दी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 72 ईस्वी या 73 ईस्वी पूर्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासन काल में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन है कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है तैलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य चतुर्थ या सोमेश्वर द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य चतुर्थ। चालुक्य विक्रम संयुक्त का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य चतुर्थ ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजय सिंह या लक्ष्मण सेन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है,
विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 248 वर्ष। बताइए क्या होगा इसका आंसर। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर। कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन है हेरोडोटस, हीगेल, वी स्मिथ या विलर्ड लिबी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलर्ड लिबी ने। किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास विलर्ड लिबी ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन है फाहियान, ह्वेनसांग, अल-मसूदी या अल-बरूनी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल-बरूनी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और आप वीडियो को अच्छा करने के लिए कुछ सजेशन भी दे सकते हैं।